Good morning, ma'am. I am Nutan Kumar Mishra, bearing a roll number 200116. Today, I am going to present my topic, Organization Development Model of Curriculum Implementation. So, these are my contents. Introduction, OD Model of Curriculum Implementation. What are their characteristics? What are the strategy we adopt for organization development? Conclusion. Organizational development is a model of change in organizations based on science that puts people at its core. It is completed by aligning organizational structure, corporate cultures, and the realities of work to respond to the needs of any business. तो ये जो मॉडल आया था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, उसमें कैसे हम चेंज ला सकते हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें जो भी लोग वहाँ पर काम करते हैं या कोई जो भी लोग वर्क करते हैं, उसी के कैसे उनके अंदर कैसे हम कोलैबोरेटिव वर्क कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर ही एक ये बेस है। और एट लास्ट हम क्या फाइनली क्या करेंगे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है कैसे वो एक सक्सेसफुल बन सकता है, ये मॉडल ये बताता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मॉडल्स हेल्प विद चेंज लॉजिस्टिक बाय प्रोवाइडिंग ए क्लियर फ्रेमवर्क। जैसे कि हम पहले हम जो देखते हैं करिकुलम जो होता है, जैसे कि एजुकेशनल सेक्टर में करिकुलम देखते हैं, तो करिकुलम जो होता है एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है, कैसे हम पढ़ाएंगे, कितना ईयर ड्यूरेशन रहेगा। तो ऐसे भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि स्कूल हो गया, कोई कंपनी हो गया, कोई जो भी ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटा बड़ा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनता है कि कैसे कैसे उसको करना है। तो ये इसके अंदर आता है। तो दिस मॉडल सर्व्स टू पर्पजेस। इसका पर्पज क्या क्या है कि टू हेल्प ले आउट ए प्लान ऑफ एक्शन। पहले तो क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, उसका फाइनल आउटपुट क्या निकलेगा, उसके लिए एक प्रॉपर एक्शन किया जाएगा, एक प्रॉपर प्लान किया जाएगा। देन टू क्लैरिफाई कम्युनिकेशन फॉर एम्प्लॉयज। जो भी एम्प्लॉयज यहाँ काम करते हैं उसके उनका काम क्या है, उनका वर्क क्या है, उनके प्रॉपर कम्युनिकेट किया जाएगा कि क्या क्या हो सकता है, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सकता है। तो ये सारे इसके अंदर ही आता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये इसको हम एजुकेशन सेक्टर में कौन लाए थे कि इन द 1970s रिचर्ड स्मॉक एंड मैथ्यू स्माइल्स डेवलप्ड द पोजीशन दैट मेनी अप्रोचेस टू एजुकेशनल इंप्रूवमेंट हेल्प बिकॉज द लीडर्स assume that adaptation is a rational process and really too heavily on innovation technical aspect। तो बहुत सारे ऐसे भी बहुत सारे मॉडल आया था जो कि एजुकेशन सेक्टर में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो वो अभी भी फेल है। तो उसी को देख करके रिचर्ड स्मॉक एंड मैथ्यू ने एक मॉडल लाए थे, तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मॉडल ऑफ करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। सो सच लीडर्स assume their systematic properties। जैसे कि कोई स्कूल है, स्कूल में क्या क्या हो सकता है, क्लासरूम है, क्लास साइज क्या क्या हो सकता है, उसमें कैसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कौन कौन उनका हेड है, कौन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे। तो सारे चीज को इसमें बताया गया है। Then Smook and Miles suggested an approach called organizational development. Next, it is a long-range effort to improve an organization's problem solving and renewal processes, particularly through collaborative diagnosis and management। उसको हम प्रॉपर देखेंगे कि इसमें बहुत सारे वर्ड है, जैसे कि हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रॉब्लम क्या क्या है, पहले उसको हम ढूंढेंगे, देन उसको प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसी को प्रॉपर प्लानिंग से हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, उनमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे, हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में कौन कौन होते हैं, स्कूल में टीचर होते हैं, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक लोगों होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लेकर के कोलैबोरेटिव स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत सारे लोगों को लेकर के कोलैबोरेटिव वर्क होता है। तो उसी को कैसे हम मैनेज किया जाएगा, तो ये मॉडल में इसमें बताया गया है। तो एम्फासिस ऑन टीम वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो इसमें मेन एम्फासिस दिया गया है टीम वर्क और कोलैबोरेटिव वर्क को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मतलब ही होता है कि बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है पहले जो था उसको कैसे हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, फिर उस कल्चर को कैसे आगे ले जाएंगे, तो इसी के अंदर ही ये आता है। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओडी मॉडल। तो वेंडल फ्रेंच एंड सेसिल बेल में 7 कैरेक्टरिस्टिक दिए थे मॉडल के ऊपर। तो दैट सेपरेट्स ओडी फ्रॉम मोर ट्रेडिशनल वेज ऑफ इंटरवेनिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस। द फर्स्ट पॉइंट इज एम्फासिस ऑन टीम वर्क फॉर एड्रेसिंग इश्यूज। पहले क्या किया जाएगा ना, जो भी इश्यूज है कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कोई स्कूल के अंदर, जो भी इश्यूज है उसी को पहले एड्रेस किया जाएगा। क्या क्या इश्यूज है, पहले उसको एम्फासिस दिया जाएगा।
एम्फासिस ऑन ग्रुप एंड इंटरग्रुप प्रोसेसेस, कैसे दो ग्रुप के अंदर कैसे काम किया जाएगा, ग्रुप को मिलकर के कैसे काम किया जाएगा, बहुत सारे ग्रुप को लेकर के कैसे, तो जो भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, हम तो पहले ही बोले कि जो भी करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, जो भी होता है, तो बहुत सारे लोग मिलकर के उसको बनाते हैं ऐसे। तो ये ग्रुप इंटरग्रुप के अंदर भी आता है। यूज ऑफ एक्शन रिसर्च, तो एक्शन रिसर्च को कैसे यूज करेंगे कि एक्शन रिसर्च इज ए फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिजाइन फॉर यूज बाय टीचर्स टू अटेम्प्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस देयर ओन। सो फाइनली हम क्या करते हैं ना, उस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको डेवलप करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, तो एक्शन रिसर्च के माध्यम से भी हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। देन एम्फासिस ऑन कोलैबोरेटिव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कोलैबोरेटिव वर्क हम उसमें करेंगे। देन रियलाइजेशन दैट द ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर मस्ट बी परसीव्ड एज पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम एंड those in charge of the organization serve as consultants and facilitators। जो भी वहाँ काम करते हैं, जो भी उनका जो हेड है, तो फैसिलिटेटर के जैसे काम करेंगे तो अच्छा से काम हो पाएगा। then appreciation of the organizational ongoing dynamics within a continually changing environment। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है, वही ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करने पे उसमें जो 5 स्टेजेस ऑफ डिजाइन किया गया है इसमें। तो पहला जो होता है एंट्री होता है। एंट्री में क्या किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है, और जो सिचुएशन है, क्या क्या सिचुएशन है, उसको पहले देखा जाएगा। इसका आउटपुट क्या है, आउटपुट इज एन एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट प्लान विद एक्सपेक्टेशन एंड एग्रीमेंट ऑन स्कोप। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। जैसे एक मेडिकल में क्या होता है, जब डॉक्टर रहते हैं पहले जो डिजीज है उसको डायग्नोज करते हैं, ऐसे भी हम जो भी पहले में क्या करें, प्रॉब्लम को हम देख लिए, एक्सप्लोर कर लिए क्या प्रॉब्लम है, देन उसको हम डायग्नोज करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। देन द फैक्ट फाइंडिंग फेज, डाटा कलेक्शन प्रोसेस वेयर इन्फॉर्मेशन इज गैदर, एनालाइज एंड रिव्यू। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है उसको हम एक साथ करेंगे, देन उसको एनालाइज करेंगे, देन उसको रिव्यू करेंगे। देन फीडबैक, नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप इज फीडबैक, एक्सप्लोरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी। उसका आउटपुट क्या क्या है, एक्शन प्लान दैट आउटलाइंस द चेंज सॉल्यूशन टू बी डेवलप्ड एंड डिफाइन सक्सेस इंडिकेटर बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन एंड डाटा एनालिसिस। जो भी प्रॉब्लम डायग्नोसिस किया गया है, तो बहुत सारे लोग फीडबैक देंगे क्या क्या है होता है। देन फीडबैक देने के बाद हम जानने के बाद उसको सॉल्यूशन निकाला जाएगा। सॉल्यूशन क्या है, करेक्टिंग द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा, जो भी उसको इम्प्रूव किया जाएगा, उनका जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस किया जाएगा। देन उसका जो आउटपुट है, सजेस्टिंग ट्रेनिंग कोर्स करिकुलम। देन लास्ट स्टेप इज द इवैल्यूएशन, जो भी हम प्लान किए हैं, जो भी डायग्नोज किए हैं, देन उसके बाद हम जो सॉल्यूशन निकाले हैं और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है उसको हम इवैल्यूएट करेंगे। देन जो भी हम जिसके लिए हम ऑब्जेक्टिव के लिए हम किए थे उसको, तो वो इवैल्यूएट किया कि नहीं हुआ है। आउटपुट इज एन इवैल्यूएशन रिपोर्ट विद रिकमेंडेशन फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो माय कंक्लूजन इज ऑडिट ट्रीट्स इम्प्लीमेंटेशन आज नेवर फिनिश्ड। जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो कभी फिनिश नहीं होगा, उसको धीरे धीरे इंप्रूव किया जाएगा। तो देयर आर ऑलवेज न्यू आइडियाज टू ब्रिंग द न्यू प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, उसको धीरे हम क्या करेंगे, न्यू मेथड्स अपनाएंगे। तो न्यू मटेरियल्स एंड मेथड्स टू ट्राई आउट एंड न्यू स्टूडेंट्स टू एक्साइट and enacting the curriculum continually engages teachers and students in growth by providing enriched learning that benefits the total person। एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट ट्रीट्स इम्प्लीमेंटेशन एज एन ऑनगोइंग इंटरैक्टिव प्रोसेस। ये कभी भी खत्म नहीं होगा, एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होगा। The approach rests on the assumption that individuals care about the future and desire to be actively engaged in designing, developing, implementing and evaluating the educational system। जो भी एजुकेशनल सिस्टम है, जो भी कैसे उसको डेवलप किया जाएगा, कैसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो भी प्लान आ रहा है, जो भी फ्रेमवर्क आ रहा है, वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो सारे चीज को इस मॉडल के अंदर देखा गया है। तो these are my references। Thank you all।